जीवन में सीखने के लिए बहुत जरूरी चीज है ये सीखना कि मुझे रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्शन को सीखना बहुत जरूरी है कि एक बार रिजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है भाई। जैसे किसी ने रिजेक्ट किया, आपके पास तीन तरीके हैं। एक तरीका है आप कहें कि छोड़ूंगा नहीं, अब मैं रात दिन फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है या दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है, बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। और जब ऐसे मामलों में दुविधा हो, बुद्धि की भी जरूरत है। जैसे तीन में से एक चुनना है, तीनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, नोट कीजिए। कभी कभी नोट करने के प्रोसेस में ही समझ में आ जाएगा कि ये फैसला ठीक नहीं होगा, आप खुद ही छोड़ देंगे, आपका मन भी मान जाएगा उसके लिए। और कभी अगर ऐसी दुविधा है कि मन नहीं मान रहा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी। कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। जिक्र क्या, जुआ पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। सोचिए ही मत, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। कोई रिश्ता है, हर चौथे दिन मन करता है तोड़ दें रिश्ता, और हर पांचवें दिन लगता है कि इसके बिना जीवन में है क्या। बड़ी दुविधा है। एक घंटे पहले जिससे नफरत चरम पे थी, एक घंटे बाद उस पर दया और उसकी मासूमियत पे एकदम जिगर निकाल के बाहर रखा हुआ है। तब मन कहता है कि यार एक तरफा मामला हो जाए बस, या तो खत्म हो या ठीक हो जाए। और वो आज तक किसी का हुआ नहीं जो आपका होगा, तो आपका ही ऐसे हो जाएगा। दुविधा तो जीवन का हिस्सा है कि जब कोई निर्णय करना हो, किसका फैसला माने, तो एक सिद्धांत चलता है मनोविज्ञान में, जो आपकी अंतरात्मा कहे वो सबसे सही फैसला है। और अंतरात्मा का मतलब है अंदर की आवाज। तूने काट दिया था, उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया, कैसा लगता है? और आप कहें कौन? आपने कहा परसों उसने रिजेक्ट किया। किसने? उसे नाम बताया? बोले हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था शायद। यार डिस्टर्ब मत करो, आई एम इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स। मतलब है क्या टेंशन लेनी है। वही व्यक्ति सामने से आ गया, उसने कहा आप कैसे हैं? आपने मैं तो ठीक ही रहता हूँ। अब क्या होता है? अब और तब क्या होता है? नहीं मैंने 2 दिन पहले आपको मना किया था। आप हैं कौन? अच्छा हाँ, चेहरा देखा वो लग रहा है। लोड नहीं लेना है एकदम जिंदगी में, इग्नोर करना है। दूसरे लोग आपके बारे में 4 बुरी बातें बोले, टेंशन मत लो। मेरा तो तकिया कलम हमेशा से है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे। सोचने दो, कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे। अगर कोई बोले ना कि तेरे बारे में ऐसे बात चल रही थी, अरे बात तो चल रही थी, तेरे बारे में तो बात भी नहीं चलती भाई। मेरे बारे में बात चलती है। आप मुझे प्यार करो, नफरत करो, इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्या छोटी बात है? मतलब खुश रहने की वजहें ढूंढनी पड़ेंगी जिंदगी में, वो कोई आपको देगा नहीं। सामने कोई मुस्कुरा रहा है आपके, और आप उसके चेहरे पे पढ़ पा रहे हैं कि ये नकली मुस्कुराहट है भाई, असली नहीं है। क्योंकि आपके पास इमोशंस को समझने की ताकत है, गहराई है। कवियों के बारे में कहते हैं, सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत। कह का समझते हैं? ठहाका। सिर्फ शायर देखता है कह कहों की असलियत, हर किसी के पास तो वैसी नजर होती नहीं। गहराई से देखना। हंसते हुए आदमी को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि खुश है, तो मोटी बुद्धि की बात हुई, इसमें कौन सी खास बात है? गहराई तो वो है जो कुछ ऐसा पढ़े जो सामान्य रूप से नहीं पढ़ा जा रहा। कोई रिश्ता है, हर चौथे दिन मन करता है तोड़ दें रिश्ता, और हर पांचवें दिन लगता है कि इसके बिना जीवन में है क्या। बड़ी दुविधा है। एक घंटे पहले जिससे नफरत चरम पे थी, एक घंटे बाद उस पर दया और उसकी मासूमियत पे एकदम जिगर निकाल के बाहर रखा हुआ है। तब मन कहता है कि यार एक तरफा मामला हो जाए बस, या तो खत्म हो या ठीक हो जाए। और वो आज तक किसी का हुआ नहीं जो आपका होगा, तो आपका ही ऐसे हो जाएगा। दुविधा तो जीवन का हिस्सा है कि जब कोई निर्णय करना हो,
किसका फैसला माने? तो एक सिद्धांत चलता है मनोविज्ञान में, जो आपकी अंतरात्मा कहे वो सबसे सही फैसला है। और अंतरात्मा का मतलब है अंदर की आवाज। फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है या दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है, बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। और जब ऐसे मामलों में दुविधा हो, बुद्धि की भी जरूरत है। जैसे 3 में से एक चुनना है, तीनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, नोट कीजिए। कभी कभी नोट करने के प्रोसेस में ही समझ में आ जाएगा कि ये फैसला ठीक नहीं होगा, आप खुद ही छोड़ देंगे, आपका मन भी मान जाएगा उसके लिए। और कभी अगर ऐसी दुविधा है कि मन नहीं मान रहा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी। अपनी जिंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं। और किस चीज से लिखते हैं? अपने फैसलों से लिखते हैं, निर्णयों से लिखते हैं। आपने किसी परिस्थिति में क्या फैसला लिया, इससे आपके जीवन की आगे की कहानी लिखी जाएगी। जिंदा होने का मतलब वो नहीं होता है ना। जिंदा होने का मतलब होता है जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ऊर्जा से लबरेज युवा हैं और अभी आपकी सपने देखने की उम्र है। जिंदा तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ लोग जिंदगी ढो रहे हैं, घिसट रहे हैं, और आप भरे हुए हैं ऊर्जा से। इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज्यादा नौकरी देने वालों की जरूरत है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब रोना नहीं है, मैं नहीं रोऊंगा ये भी नहीं है, ये दोनों मूर्खताएं हैं। बात बात पे रोना कमजोरी का लक्षण है। कभी नहीं रोऊंगा ये जबरदस्ती ओढ़ी हुई पाली हुई मर्दानगी का लक्षण है, जिसकी कोई कीमत नहीं, रत्ती भर वैल्यू नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? एक मतलब होता है अपने जो इमोशंस हैं उनको समझ पाना, बारीकी से समझना, और दूसरा उनको जितना कंट्रोल करने की जरूरत है उतना कंट्रोल कर पाना, इसकी क्षमता। जितना करने की जरूरत है, जबरदस्ती नहीं। कभी कभी खुद को ढीला छोड़ देना कि रोने का मन कर रो लो यार, ऐसा क्या है। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है, ज्ञान जीवन है। एक समझदार व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगातार रहना, इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है। तो यदि किसी को ज्ञान से, पढ़ाई से, चिंतन से, मनन से, सीखने से, ऑब्जर्व करने से, जानने से मोहब्बत होने लगे, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति फिलॉसफी की राह पे चल पड़ा है। बड़प्पन की पहचान होती है अपने बारे में कुछ ना कहना, और ये बात भारतीय परंपरा में एक नहीं, दो नहीं, हजारों बार कही गई है। मतलब कबीर कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जबकि उनका साहित्य पढ़ के लोग पीएचडी कर करके खत्म हो गए हैं, पर वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। और जब किसी ने पूछा कि आप इतनी अच्छी कविताएं कैसे लिखते हैं, तो क्या कह रहे हैं? तुम जिन जान्यो गीति हैं वह निज ब्रह्म विचार। तुम जिनको मेरी कविताएं बता रहे हो ना, कविता वविता कुछ नहीं है, मैं तो अपनी बात भगवान के बारे में लिखता हूँ, आप उसको बोलो कविता है। कविता कहाँ? ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मैं कुछ जानता हूँ,